आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसके नाम से सभ्यताओं की नींव डाली गई थी, जिसके घोड़ों की टापों ने इतिहास को कुचल कर रख दिया था, जो जहां भी जाता था वहां की भूमि शमशान बन जाती थी, जो पूरी दुनिया को अपने पैरों तले रौंदना चाहता था, जिसकी आंखों में एक आग थी। उस आग को देखकर बड़े से बड़ा शासक घुटनों पर आ जाता था। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक शासक चंगेज़ खान की। वह चंगेज़ खान जो इतिहास का सबसे खूंखार शासक माना जाता है, लेकिन उस खूंखार शासक के पीछे छिपा है एक मासूम बालक जो कि भूखा था, अपमानित था और जिसे जीने के लिए खुद अपने ही रक्त से लड़ना पड़ा था। कैसे एक मासूम सा बालक चंगेज़ खान बन गया, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। 12वीं शताब्दी की बात है। मंगोलिया बर्फ से ढकी वीरान घास की भूमि थी, जहां पर जीवन की कोई गारंटी नहीं थी और अपनी शक्ति ही एकमात्र वहां का नियम था। और यहीं पे जन्म हुआ था एक बालक का, जिसका नाम था तेमुजिन। तेमुजिन के पिता का नाम येसुगेई था। वो एक छोटे से मंगोल कबीले का मुखिया था। येसुगेई ने अपनी शक्ति से इतने दुश्मन बना लिए थे कि आखिर में आकर उसी के किसी दुश्मन ने उसे जहर देकर मार डाला था। तेमुजिन मात्र 9 वर्ष का था जब उसके सिर से पिता का साया उठ गया था। यहाँ पर तेमुजिन को एक पहला झटका लगा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द तब हुआ था जब उसी कबीले ने उसकी माता और उसको उस कबीले से बाहर निकाल दिया था और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने जंगली फल, कंदमूल और कभी कभी चूहों को पकड़कर खाकर अपना गुजारा किया था। वो जंगलों में भटकते रहे, सर्दियों में, आंधियों में, तूफानों में। उस समय तेमुजिन ने एक सत्य समझा, इस दुनिया में कमज़ोर के लिए ना तो कोई दया है और ना ही कोई नियम। भूख, अपमान और सत्ता के संघर्ष में तेमुजिन और उसके सौतेले भाई में तनाव बढ़ गया। एक दिन तेमुजिन ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। यह केवल एक हत्या नहीं थी, यह उसके अंदर एक नई सोच का जन्म था, जो कि उसे शक्ति के सामने अपने रक्त संबंध भी छोटे लगने लगे थे। एक दिन की बात है, कुछ समय के बाद दुश्मन कबीले ने तेमुजिन को पकड़ लिया और बंदी बना लिया। उसकी गर्दन में लोहे का जुआ डाल दिया गया और उसको एक दास बना दिया गया। वहां पर तेमुजिन का हर दिन अपमान किया जाता था, उसे मारा जाता था। वह रोजाना मृत्यु को बहुत करीब से देखता था। उस समय वो बेबस और असहाय था, लेकिन उसके अंदर एक आग जल रही थी जो आगे चलकर दुनिया को जलाने वाली थी। तेमुजिन सोचता था कि मैं जीवित बचूंगा और तब लौटूंगा तो यह धरती मुझसे कांपने लगेगी। और एक दिन ऐसा आया जिस दिन तेमुजिन वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया और उसने नदी में छिपकर अपनी जान बचाई। और उसी क्षण एक दास की मृत्यु हो गई और एक योद्धा का जन्म हुआ। अपनी दासता से मुक्त होकर तेमुजिन ने केवल अपनी जंजीरें नहीं तोड़ी थी, उसने अपने भाग्य को दोबारा लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन शक्ति की ओर जाने वाला हर मार्ग कभी अकेले तय नहीं किया जा सकता। तेमुजिन का केवल एक ही मित्र था, जिसका नाम था जामुखा। दोनों ने बचपन में खून की शपथ ली थी। वो स्वयं को अंडा कहते थे, ऐसे भाई जो रक्त से नहीं विश्वास से जुड़े हों। जामुखा मानता था कि केवल उच्च कुल का व्यक्ति शासन कर सकता है। तेमुजिन मानता था जो योग्य है वही नेतृत्व करेगा। यही अंतर धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गया। तेमुजिन का विवाह बोरते नाम की एक युवती से किया गया था। यह विवाह केवल प्रेम नहीं था, यह एक राजनीतिक गठबंधन था। लेकिन यह सुख अधिक समय तक नहीं टिक पाया। एक दिन मेरकित कबीले ने बोरते का अपहरण कर लिया, जिसके बाद तेमुजिन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। तेमुजिन ने अपने पुराने मित्र जामुखा और शक्तिशाली नेता तोरिल खान से सहायता मांगी और तीनों ने मिलकर मेरकित कबीले पर हमला कर दिया और बोरते को मुक्त कराया गया। यह तेमुजिन की सबसे पहली और सबसे बड़ी विजय थी। इसके कुछ समय बाद ही तेमुजिन की पत्नी बोरते ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन तेमुजिन उसे अपना पुत्र नहीं मानता था। तेमुजिन कहता था, मेरा पुत्र वही बनेगा जिसे मैं स्वीकार करूंगा। और यही कथन उसके जीवन का आधार बन गया। और इसके बाद तेमुजिन ने अपनी सेना पर नए नियम लागू किए, जिसमें वो सेना की योग्यता देखता था, ना कि उसकी जाति। जो योग्य है वही सेना में भर्ती होगा। जिसके बाद साधारण चरवाहे सेनापति बनने लगे और यही बात कुलीनों को अस्वीकार्य होने लगी थी। जिसके बाद जामुखा और तेमुजिन में शत्रुता पैदा होने लगी,
जामुका तैमुजिन की बढ़ती शक्ति को देखकर भयभीत होने लगा था। अब वह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं था, यह एक विचारधाराओं का युद्ध था। जिसके बाद कुछ समय बाद दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। इस सेना में जामुका की सेना बड़ी थी, लेकिन तैमुजिन की सेना एक शक्तिशाली सेना थी। इस युद्ध में तैमुजिन की जीत हुई और जामुका वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया। उस दिन मित्रता की मृत्यु हुई और इतिहास ने एक नए मार्ग पर कदम रखा। अब तैमुजिन केवल एक योद्धा नहीं रहा था, वह एक विचार बन चुका था। एक ऐसा विचार जो मंगोलिया की बिखरी हुई भूमि को एकत्रित कर सकता था और एक ध्वज के नीचे लाने वाला था। उस समय पर मंगोलिया कई छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था, जैसे तातार, नेमन, मेरकित, केराइट। हर कबीला एक दूसरे का शत्रु था। तैमुजिन समझ चुका था, जब तक मंगोल आपस में लड़ते रहेंगे, दुनिया उन्हें कुचलती रहेगी। तैमुजिन ने अपनी सेना को एक नई व्यवस्था दी। उसने अपनी सेना में 10 सैनिक एक दस्ता, 100 सैनिक एक इकाई और 1000 सैनिक एक दल, और ऐसे करके उसने एक व्यवस्थित सेना बनाई। ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि जब एक चरवाहा सेनापति बन सकता था। तैमुजिन ने इसके बाद एक कठोर नियम संहिता बनाई जिसका नाम था यासा, जिसमें चोरी की सजा मृत्यु थी, विश्वासघात की सजा मृत्यु थी और अनुशासितहीन की सजा भी मृत्यु थी। लेकिन उसने धार्मिक स्वतंत्रता, महिलाओं का सम्मान और दूतों की सुरक्षा। यासा केवल भय का नियम नहीं था, यह व्यवस्था का आधार था। तैमुजिन ने सबसे पहले पुराने शत्रुओं यानी कि तातारों को हराया। फिर सामना हुआ शक्तिशाली नेमन कबीले से। नेमन प्रमुख तैमुजिन को कमजोर समझता रहा था, परंतु युद्ध भूमि में रणनीति ने संख्या को हरा दिया था और ऐसे एक एक करके उसने सभी कबीलों पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया और उन्हें अपने अधिकार में ले लिया। और उसके बाद वो होने जा रहा था जो दुनिया के लिए आगे चलकर एक अभिशाप बन गया। सन 1206 ईस्वी में मंगोलिया के पवित्र क्षेत्र ओनोन नदी के पास सभी कबीलों की एक सभा बुलाई जाती है। इस सभा को कहा गया था कुरिलताई, और इसी सभा में सभी कबीलों ने मिलकर तैमुजिन को सर्वसम्मानित किया और एक महान खान घोषित कर दिया और उसे एक नया नाम दिया गया, चंगेज खान, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता, जिसने सभी शासकों पर अपनी विजय प्राप्त की हो, जो दुनिया का सबसे बड़ा शासक है। उस दिन एक व्यक्ति को नाम नहीं मिला, इतिहास को एक तूफान मिल गया था। अब युद्ध केवल कबीलों के लिए नहीं था। चंगेज खान ने कहा था कि मंगोलों के लिए पूरी दुनिया खुली है। उसकी सेना में घुड़सवार धनुर्धर थे, हल्के कवच, तेज गति। मंगोल सेना एक दिन में 160 किलोमीटर तक चल सकती थी। उस समय पर दुनिया में कोई भी सेना ऐसी नहीं थी जो इतनी लंबी दूरी तय कर सके। दुनिया ऐसी सेना के लिए उस समय तैयार नहीं थी। चंगेज खान ने जानबूझकर कठोरता फैलाना शुरू कर दिया था। जो नगर उसके आगे समर्पण करता था उसे वह छोड़ देता था, जो विरोध करता था उसे वह पूरी तरह से मिटा देता था। मंगोलिया अब एक राष्ट्र बन चुका था और उस राष्ट्र की दृष्टि अब सीमाओं से बाहर दुनिया पर थी। चंगेज खान जानता था यदि मंगोलों को जीवित रहना है तो उन्हें दुनिया को जीतना होगा। चीन उस समय 3 भागों में बटा हुआ था, सी शिया यानी कि पश्चिम शिया, जिन साम्राज्य और दक्षिणी शोंग। सबसे पहले चंगेज खान ने श्री शिया साम्राज्य को चुना। मंगोल घासभूमि के योद्धा थे, उन्हें शहरों की घेराबंदी का कोई भी अनुभव नहीं था। लेकिन चंगेज खान ने वहां के चीनी इंजीनियर पकड़े, उनसे घेराबंदी यंत्र बनवाए और कैदियों से रणनीति सीखी। चंगेज खान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सोचने की क्षमता थी। जिन साम्राज्य की राजधानी झोंगडू, जो कि आज का बीजिंग शहर है, जिसकी एक मजबूत दीवारें थी जहां पर हजारों सैनिक थे, लेकिन मंगोलों ने वहां की आपूर्ति काट दी, जिससे वहां के अंदर के लोग कमजोर पड़ गए और जिसके बाद 1215 ईस्वी में झोंगडू पर मंगोलों का कब्जा हो गया। कुछ नगरों को पूर्ण तरह से नष्ट कर दिया गया। उन शहरों में चंगेज खान ने एक भारी आतंक मचाया था। वो पूरी दुनिया में अपना डर पैदा करना चाहता था। उसका मानना था कि डर फैलाओ ताकि युद्ध से पहले विजय मिल जाए। चंगेज खान के समय पे कुछ कार्य अच्छे भी हुए थे, जैसे व्यापार मार्ग पर सुरक्षित किए गए थे, रेशम मार्ग को पुनर्जीवित किया गया था और कर प्रणाली बनाई गई थी। व्यापारी मंगोल शासक में सुरक्षित महसूस करने लगे थे। चीन के बाद चंगेज खान की नज़र पड़ी पश्चिम पर, जहां पर ख्वारिज्म का शासक एक बहुत बड़ा शासक था, जो कि आज का ईरान और उज्बेकिस्तान क्षेत्र है। वहां का शासक शाह मोहम्मद द्वितीय था, लेकिन पहले चंगेज खान वहां पर युद्ध करना नहीं चाहता था।
चंगेज खान ने शांति और व्यापार का प्रस्ताव भेजा। चंगेज खान ने अपने हजारों व्यापारी वहां पर व्यापार करने के लिए भेजे, लेकिन वहां का शासक शाह मोहम्मद द्वितीय अपने घमंड में चूर था और वहां पर चंगेज खान के द्वारा भेजे गए व्यापारियों पर जासूसी का आरोप लगा दिया गया, जिसके बाद वहां पर सभी व्यापारियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन चंगेज खान ने उसके बाद भी कोई अपनी प्रक्रिया नहीं दिखाई। इसके बाद उसने अपने वहां पर दूतों को भेजा, लेकिन ख्वारिज्म के राजा ने उनमें से एक दूत की हत्या कर दी और दूसरे का सर मुंडवा दिया। इतिहास में शायद ये पहली घटना थी जब किसी दूत को सजा मिली थी, क्योंकि उस समय दूतों को कोई भी सजा नहीं दी जाती थी। वो केवल समाचार पेश करने के लिए भेजे जाते थे। ख्वारिज्म का शासक नहीं जानता था कि यह एक भूल नहीं थी, यह एक विनाश का निमंत्रण था। जब ये बात चंगेज खान को मालूम चली कि अब ये अधिकार का विषय नहीं है, अब वो लोग सजा के हकदार है, जिसके बाद मंगोल सेना रेगिस्तान, पहाड़, हर बाधा पार करती हुई आक्रमण पर निकल पड़ी। जिसके बाद उन्होंने बुखारा, समरकंद और उगैच एक एक कर सारे नगर गिरा दिए। सेना को कई भागों में बांट दिया गया, अलग अलग दिशाओं से हमला किया गया और दुश्मन को भ्रमित किया गया और धीरे धीरे करके पूरे ख्वारिज्म साम्राज्य को नष्ट कर दिया गया। शायद ये दुनिया की पहली जगह है जहाँ पर इतनी क्रूरता दिखाई गई थी। उसने पूरे इलाके को एक शमशान में बदल दिया था। इंसान, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी को उसने क्रूरता से मारा। इंसान तो छोड़ो, उसने वहाँ के जानवरों को भी एक क्रूरता से मारा था। यूरोप और मध्य एशिया इस्लामी दुनिया थी, हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था, चंगेज खान। उसका डर इतना ज़्यादा फैल गया कि सभी लोग उससे डरने लगे थे। चंगेज खान उस समय पर भारत की ओर भी बढ़ा था, लेकिन भारत पर उस समय इल्तुतमिश का राज था। चंगेज खान ने भारत में कुछ ही जगहों पर अपनी तबाही मचाई थी, लेकिन इल्तुतमिश ने एक कूटनीति अपनाई। उसने मंगोलों को वहां से नहीं छेड़ा और यह समझदारी उसकी काम भी आई। मंगोल भारत में अंदर नहीं घुसे और बाहर से ही लौट गए, जिस वजह से भारत भी सुरक्षित रह गया। जिस व्यक्ति ने आधी दुनिया को अपने घुटनों पर ला दिया था, अब उसके अंत का समय आ गया था। लेकिन चंगेज खान का अंत भी उतना ही रहस्यमयी है जितना उसका जीवन। सन 1226 ईस्वी में चंगेज खान अपने पुराने शत्रु शीशिया साम्राज्य के विरुद्ध अंतिम युद्ध पर निकला। शीशिया ने मंगोलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यह चंगेज खान के लिए अस्वीकार्य था। उस समय चंगेज खान की आयु लगभग 65 वर्ष की थी। शरीर थक चुका था, लेकिन इच्छा शक्ति अभी भी अडिग थी। युद्ध के दौरान कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह घोड़े से गिर गया, कुछ कहते हैं कि वह घायल हो गया और कुछ मानते हैं कि वह बीमार हो गया। सन 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो गई, परंतु उसकी मृत्यु को एक गुप्त रखा गया। जिस व्यक्ति ने दुनिया को रौंदा, उसकी मृत्यु आज तक दुनिया से छुपाई गई है। चंगेज खान की मृत्यु आज तक रहस्यमयी है। उसकी कब्र आज तक नहीं मिली। उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसकी कब्र को कोई भी ढूंढ नहीं पाए। उसके बारे में कहा जाता है कि उसे दफनाने के लिए तकरीबन 2000 मजदूर गए थे। जब उन्होंने उसको दफना दिया गया था, तब वो रास्ते से लौट कर आ रहे थे, तो वहाँ पर एक सेना खड़ी थी और उस सेना ने उन मजदूरों को मार दिया। जिसके बाद वह सेना आगे रास्ते में बढ़ी तो रास्ते में एक और सेना खड़ी थी और उस सेना ने उस सेना को मार दिया। लेकिन जब वो सेना दरबार में पहुंची तो दरबारियों ने उस पूरी सेना को मार दिया। उसके बाद घोड़ों से उस पूरी जमीन को रौंदा गया ताकि कोई भी निशान ना बचे। यह चंगेज खान की एक अंतिम इच्छा थी। चंगेज खान के बाद उसके पुत्रों ने साम्राज्य संभाला। उसके पुत्र थे औगदेई खान, चगताई और तोलई। कुछ ही दशकों में मंगोल साम्राज्य इतिहास का सबसे बड़ा भूभागीय साम्राज्य बन गया था। आधुनिक शोध बताते हैं कि आज एशिया के लगभग 8% पुरुषों में चंगेज खान का डीएनए पाया जाता है। उसकी विरासत रक्त में भी बह रही है। चंगेज खान इतिहास का सबसे खतरनाक सत्य था कि जब इच्छा शक्ति, रणनीति और निर्ममता एक साथ मिल जाए तो एक व्यक्ति पूरी दुनिया को बदल सकता है। चंगेज खान ने व्यापार मार्गों को बढ़ावा दिया था। यदि आप आज भी सुरक्षित मार्गों से व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव है। यदि इतिहास आपको भयभीत करता है तो उसमें चंगेज खान की छाया है। चंगेज खान एक ऐसा नाम था जिसने सभ्यताओं को जलाया और रास्तों को जोड़ा। उसने नगर नष्ट किए पर व्यापार के द्वार खोले। उसने लाखों की जान ली पर कानून और व्यवस्था दी। तो सवाल यह नहीं है कि वह कितना क्रूर था, सवाल यह है कि इतिहास केवल नैतिकता से लिखा नहीं जा सकता। चंगेज खान ने दुनिया को बदला, लेकिन उस बदलाव की कीमत लाखों निर्दोष लोगों ने चुकाई।
नगर जले, बच्चों की चीखें इतिहास के पन्नों में दब गईं। इतिहास उसे महान विजेता कह सकता है, लेकिन पीड़ितों के लिए वह केवल विनाश का कारण था। चंगेज खान इतना क्रूर शासक था कि उसने लगभग 3 से 4 करोड़ लोगों को, यानी कि 30 से 40 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यह संख्या चंगेज खान और उसके सीधे अभियानों से जुड़ी मानी जाती है। उस समय ख्वारिज़्मी साम्राज्य में, जो कि आज के ईरान, मध्य एशिया, जहाँ पर लाखों लोग मारे गए, चीन और मध्य एशिया के कई शहरों को पूरी तरह से मिटा दिया गया था। यह मानव इतिहास के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक था। आप सोचिए, उस समय दुनिया की कुल आबादी लगभग 40 से 45 करोड़ थी और उस समय पे 3 से 4 करोड़ लोग चंगेज खान ने अपनी क्रूरता से मारे थे। तो दोस्तों, ये था चंगेज खान का इतिहास, जो कि दुनिया का सबसे क्रूर व्यक्ति माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।